सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ और कहानी का शीर्षक है भीगी सड़क। साथियों, अगस्त का महीना। भीगी सड़क पर भीगी भागी सी एक लड़की अपने ही में खोई चली जा रही थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके गालों पर बहकर उसके दुपट्टे में समाते जा रहे थे। बारिश की फुहारें उसके आंसुओं को छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। उसे अपने पीछे से आ रही कार की हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। वह बस जाने कहाँ खोई चलती चली जा रही थी कि कार वाले ने ठीक उसके सामने आकर गाड़ी को ब्रेक लगाई तो भीगी सड़क भी उसके पहियों से आहत होकर क्रंदन कर उठी। वह ठिठक कर रुक गई। तब उसे आभास हुआ कि वह सड़क के बीचों बीच चल रही थी। क्या हुआ मैडम? मरने का इरादा है क्या? वो भी मेरी गाड़ी के नीचे? स्पर्श ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। सुहानी धक से रह गई। पहले ही परेशान थी, ऊपर से इस लड़के के तेवर उसे गुस्सा दिलाने को पर्याप्त थे। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या? तो मरो फिर, पर मुझे फांसी पर चढ़ाने का इरादा क्यों कर लिया? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। सुहानी अब फफक कर रोने लगी। स्पर्श अब गाड़ी साइड में लगाकर नीचे उतर आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओ मोहतरमा, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम। फिर अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए बड़बड़ाया। मिस्टर स्पर्श, जब तुम कुछ कहोगे मैडम तभी रोएगी क्या? कोई और कारण भी तो हो सकता है कि नहीं? पूछ तो ले। फिर कुछ सेकंड चुप रहकर उसने पूछा। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं जान सकता हूँ क्या कि तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। सुहानी ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों को डरते डरते सिकोड़ना और अपने दुपट्टे को उंगली पर लपेटना शुरू किया। जब वह कुछ नहीं बोली तो स्पर्श ने कहा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ। उसने फिर कातरता से स्पर्श को देखा, मानो विश्वास करने की वजह ढूंढ रही हो। स्पर्श ने कहा, तुम मेरा विश्वास कर सकती हो। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो मैं इतनी देर से मगजमारी न कर रहा होता। आओ, गाड़ी में बैठकर मुझे अपनी कहानी बताओ, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। सुहानी को भी अब तक उस पर विश्वास हो चला था। वह उसके पीछे पीछे चल दी। वह बहुत थकी हुई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाने के बाद स्पर्श ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कांपते हाथों से बोतल थाम ली। पी लो, जहर नहीं पानी ही है। सुनकर वह फिर सुबकने लगी और बोली, जहर भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? अब स्पर्श को लगा मामला गंभीर है। उसने उसे पहले अपना डर छोड़ने की रिक्वेस्ट की और उसका नाम पूछा। सुहानी नाम है मेरा। अब उसने ज़बान खोली। बहुत प्यारा नाम है। अब अपनी हर बात मुझे खुलकर बताओ। मेरे मम्मी पापा 2 साल पहले एक सड़क हादसे में भगवान को प्यारे हो गए थे। मेरा उनके बाद कोई भी नहीं था। मेरे पापा की संपत्ति की मैं अकेली वारिस थी। हमदर्दी के नाम पर सभी दूर पास के रिश्तेदारों ने मुझे संपत्ति के लालच में सहारा देने की कोशिश की, पर मैं किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती थी। मेरे पापा के बुआ के बेटे ही मेरे सबसे करीबी थे और पापा के विश्वास पात्र भी। उन्होंने दुनिया की ऊंच नीच का वास्ता देकर मुझे अपने घर में शरण दी। हमारी बड़ी सी हवेली को उन्होंने किराए पर उठा दिया। जैसे ही मैं 18 वर्ष की हुई, उन्होंने मुझसे धोखे से कुछ कागजातों पर दस्तखत लिए और हमारी हवेली को बेच दिया, जिसका पता मुझे कुछ रोज़ पहले लगा। जब मैंने उनसे इस बात में सवाल किया तो वे लोग उल्टे मेरे पीछे पड़ गए। वे मुझ पर जुल्म करने लगे और कल रात मैंने उन्हें चाची से कहते सुना कि वो मुझे भी बेच देंगे। उन्होंने मेरा सौदा कर दिया है। 1-2 दिन में ही कोई पार्टी आने वाली थी जो मुझे लेकर विदेश चली जाती और उनका बोझ हट जाता। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मौका मिलते ही आधी रात के बाद जब जब सो रहे थे सब और बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, मैं वहाँ से भाग निकली। तब से मैं लगातार चलती रही हूँ। पता नहीं कहाँ जाना है और कब तक चलना है। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और रोते रोते बेहोश हो गई।
अब मैंने उसके चेहरे पर लगातार पानी के छींटे मारे। उसके चेहरे को गौर से देखा। वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी। कुछ समय पश्चात उसे होश आ गया। मैंने उसे अपना परिचय दिया। मैं स्पर्श मल्होत्रा, उम्र 26 वर्ष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, परिवार में सिर्फ एक बहन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर मुझे देखा। शायद यकीन न कर पा रही होगी, और मेरे दोबारा पूछने पर उसने गर्दन झुकाई और सिर को हाँ की मुद्रा में हिला दिया। उसे इस समय सहारे की सख्त ज़रूरत है, ऐसा मैं समझ गया था। फिर लड़की बहुत अच्छी और प्यारी थी, तो मैं उससे सीधे पूछ भी बैठा, और इस तरह मैंने भीगी सड़क पर चलती अपनी ज़िंदगी को गले से लगा लिया। धन्यवाद। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।